बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आई एम ऑल्सो फाइन। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैंने आपको मैथ्स का पेपर पैटर्न के बारे में बताया था। आज हम आपको मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 समझाएंगे। चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में कुछ बताएंगे। तो चलिए सेट्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले दुआ पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को भी मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आए और अल्लाह ताला मेरी ज़बान की गिरा भी खोल दे। तो रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो सेट्स बेसिकली क्या होते हैं? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको सुनते ही हमें समझ में आ जाए कि इस सेट में क्या क्या चीजें होंगी। जैसे अगर हम डेली लाइफ की रूटीन की हम कोई चीजें एग्जांपल उठाएं तो बेडरूम सेट, ज्वेलरी सेट और कटलरी सेट। तो जैसा कि अगर मैं कहूँ बेडरूम सेट, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उस बेडरूम सेट में बेड होगा, कबर्ड होगा, यही चीजें होंगी ना, टेबल होगी और व्हाटएवर। अगर मैं कहती हूँ कटलरी सेट तो उसमें स्पून, फोर्क्स, नाइफ्स, यही चीजें होंगी। तो वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ये कि अगर मैं अपने डिनर सेट की बात कर रही हूँ और उसके अंदर है कोई 12 प्लेट्स का सेट है वो, तो मैं ऑब्वियसली ये तो नहीं कहूँगी ना प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, ऐसा नहीं होता। मैं कहूँगी ये मेरे पास 12 प्लेट्स का एक सेट है, ठीक है ना। तो इसमें रिपीटेशन नहीं होती। तो ये बात हो गई हमारी सेट्स की। अब मैं आपको बताती हूँ सेट्स को लिखा किस तरह जाता है और इसके कितनी तरीके होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, दैट इज टैबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में क्या होता है कि हम चीजों को टैबुलेट करते हैं, लिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ क्लास 4, तो इसमें हम टैबुलर फॉर्म में क्या करेंगे? हम ब्रैकेट्स के अंदर क्लास 4 के सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे। अली, दानिया, रानिया, सारा, फैजान, जीशान, सारे स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा। तो वो हो जाएगी टैबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम चीजों को, मतलब उस सेट को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स के अंदर। ये कैसे डिस्क्राइब होगा? ब्रैकेट्स के नाम जस्ट लिख देंगे सेट ऑफ क्लास 3B या 4B, व्हाटएवर, सेट ऑफ क्लास 4, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम तो कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े सिंबॉलिक नोटेशंस यूज होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सिंबल्स यूज होते हैं। इस सिंबल के मीनिंग है सच दैट, दिस इज बिलोंग्स टू, ये एंड होता है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और भी काफी सारे सिंबल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे जैसे वो आते जाएंगे मैं आपको इस लिस्ट में ऐड करवाती जाऊंगी। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि टैबुलर फॉर्म में एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म करें, इसको डिस्क्राइब करें, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? आपको क्या लग रहा है ये क्या है? 1 2 3 4 5। आपको पता है ना कि ये है नेचुरल नंबर्स। आपके बुक में पेज नंबर 1 पे आपको ये सारे सेट्स दिए हुए हैं। आपने उसको अच्छे से, ऑथेंटिक सेट्स हैं, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना, याद करना है, ठीक है। तो ये सेट है हमारा नेचुरल नंबर का। तो हम इसको जस्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या होगी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात यहां पर खत्म नहीं हुई है, यहां पर सिर्फ 5 तक ही दिया हुआ है। नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, मतलब दे आर इनफाइनाइट, 6 7 8 9 10, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये यहाँ पर बात तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो फिर और बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की स्पेलिंग पूरी लिखनी है। आई डोंट हैव स्पेस ओवर हियर, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। लेस देन किससे? 6, लेस देन 6,
तो ये हो गया हमारा इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर यही सेट हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि इसमें सिंबॉलिक नोटेशंस होते हैं। तो क्या होता है कि x, जैसे फर्ज करें हम इस सेट का कोई मेंबर है x, कोई भी मेंबर है उसको हम कह रहे हैं x, ये फर्जी हमारा वो है, वेरिएबल है, ये कुछ भी हम फर्ज कर सकते हैं, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी, मैं x ले लेती हूँ। तो हम कहेंगे x, पहले ब्रैकेट बनाएंगे, course x such that x belongs to natural number and वो x लेस देन होगा किससे, 6 से। तो ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो जी ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। पहला हमारे पास क्या है इसका पार्ट ए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अब हम सबको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इन्होंने कहा कि ग्रेटर देन 2 मीन्स 3 से स्टार्ट होंगे। ये मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप अपने बुक के फर्स्ट पेज पे ये रिवीजन अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे या ये सेट्स को अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स प्रॉपरली। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप ये याद करें, ठीक है। तो इसमें सारे इंटीजर्स वगैरह सारे सेट्स इसमें मौजूद हैं। तो क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। ग्रेटर देन 2 मीन्स 3 से स्टार्ट होंगे एंड लेस देन 6 यानी 6 से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो क्या सेट बनेगा, 3 4 5 6 नहीं लगाऊंगी क्योंकि लेस देन 6 से कम उन्होंने कहा, ठीक है। ये हो गया हमारी टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आएगी, वैसे ही जैसे हमने कहा था कि सपोज करना है कि x कोई नंबर है इस सेट का, सेम उसी तरह से x such that x belongs to positive integers, इसका सिंबल z प्लस है, and 1 is less than, उस नंबर से छोटा है 1 और वो नंबर बड़ा है किससे, 6 से। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेकेंड हमारा पॉइंट है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। अब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 यानी कि हम अब उल्टा ही शुरू करते हैं, 20 से ही शुरू करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं इंटीजर्स में, लेस देन 20 तो करना नहीं है, 19 से स्टार्ट करते हैं। 19 नहीं डिवाइड होता 5 से, 18 नहीं होता, 17 नहीं होता, 16 नहीं होता, 15 होता है। तो हम लिखेंगे 15 टेबुलर फॉर्म में, इट्स 15। फिर इसके बाद आएगा 15 के बाद 14 नहीं है, 13 नहीं है, 12 नहीं है, 11 नहीं है, 10 डिवाइड होता है 5 से। फिर उसके बाद आएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी, उसी तरह से x such that x belongs to positive integers and x is less than, अब जो चीज़ हम सिंबॉलिक उसमें नहीं लिख सकते उसको हम वैसे लिख देंगे, x is less than 20 and नहीं less than 20 that divides that divided by 5। तो ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म।
तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करके बता दिए हैं। अब आपको बाकी की एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई आप चाहते हैं कि मैं खुद से सॉल्व करके आपको दिखाऊं, तो डू कमेंट मी एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।